हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर A.K. सिंह और आज हम सी टेट की अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। यानी कि सी टेट की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। कल हमने यानी कि इससे पहले तक हमने जो क्लास करी थी बुद्धि के सिद्धांत में हमने पढ़ लिया था। और बुद्धि के सिद्धांत में आपको बताया था एक कारक, दो यानी एक खंड, दो खंड, तीन खंड और बहुखंड और मात्रीय सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था बुद्धि के प्रकार। यानी कि अब पढ़ना है हमें बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार का जो भी, जैसे कि मान लीजिए थॉर्नडाई और गैटल ने बुद्धि के वर्गीकरण को निम्न प्रकार में बांटा है। तो बुद्धि सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा थॉर्नडाई और फिर पढ़ना पड़ेगा गैटल। यानी कि दोनों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बुद्धि के प्रकार को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने थॉर्नडाई को लेकर। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण। अब बुद्धि का वर्गीकरण किस किस का है? जैसे सबसे पहले इन्होंने दिया है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, फिर क्या दिया है? मूर्त बुद्धि। यानी कि अमूर्त और मूर्त बुद्धि। फिर क्या दिया है? सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये दिया है। अब मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि के लेके चलते हैं हम। ये मान लीजिए जब ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये ले लिया हमने। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि ज्ञान यानी ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे शब्द, प्रतीक, समस्या समाधान आदि के रूप में मूर्त रूप से अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है, देखिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। अमूर्त बुद्धि वो होती है, अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। यानी ज्ञानोपार्जन के लिए ये कलर आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट दूसरा कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद रखना, ज्ञानोपार्जन के लिए कही जाती है। अब मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है इस बुद्धि की संयोगिता से व्यक्ति यंत्र तथा भौतिक वस्तुओं को संचालन करना। ऐसे व्यक्ति जैसे इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, तकनीकी शास्त्री हो गया, तो वो जो करते हैं वो होती है मूर्त बुद्धि। और मूर्त बुद्धि को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? यांत्रिकी बुद्धि। यानी कि यांत्रिकी बुद्धि। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में शायद पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखना मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं। फिर आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि आपकी होती है इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन, विभिन्न व्यवसाय में सफलता। यानी कि एक तरह से इसमें क्या होता है? समाज को, यानी समाज में जीने के लिए वो समाज में अपने आप को क्या कर लेता है? समाज में समायोजन कर लेता है। सामाजिक समायोजन या समाज में, चलिए सामाजिक समायोजन की जगह समाज में समायोजन लिख देते हैं। जैसे समाज में समायोजन करता है। ठीक है, तो ये थे थॉर्नडाई के। अब पढ़ते हैं गैटल के। यानी कि आपको पढ़ना है गैटल। गैरेट के अनुसार पढ़ना है। गैरेट के अनुसार गैटल की जगह बुद्धि का वर्गीकरण। गैरेट के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण। अब थॉर्नडाई और गैरेट जो है उसकी बुद्धि में, इसमें भी क्या होगा? मूर्त। इसमें पहले आएगा मूर्त,
फिर अमूर्त और फिर सामाजिक। तो मूर्त में क्या होगा, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा। इसमें व्यक्ति क्या होता है, बुद्धि व उसके मशीनरी कार्यों में रुचि होती है, यानी कि इसके लिखिए मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और आखिरी है आपका सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वही सब चीज़ सेम है कि भाई इसका जो व्यक्ति होता है वो इंजीनियरिंग, औद्योगिक कार्यकर्ता, मैकेनिकल, इसमें रुचि लेता है। फिर आता है अमूर्त बुद्धि, इसमें क्या होता है, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप पुस्तकीय ज्ञान को पढ़ रहे हैं, आप नॉन टेक्निकल फील्ड को पढ़ रहे हैं, यानी कि पुस्तक से पढ़ने हैं, यानी कि आपको सिर्फ बैठ के किताबें पढ़नी है, ना कहीं भी कैलकुलेशन करनी है, ना कुछ करना है, तो वो हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। फिर आ जाता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में आपको पता है संबंधित व्यक्ति और सामाजिक कार्यों से तालमेल बढ़ाना, मेलजोल बढ़ाना, मानवीय संबंध का ज्ञान, व्यक्तियों के अच्छे बर्ताव का, यानी कि ओवरऑल जो समाज के कार्य के लिए इम्पोर्टेंट है वो कहलाती है सामाजिक बुद्धि। फिर आता है आपका बुद्धि लब्धि, यानी कि बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि से बालक या व्यक्ति के सामान्य योग्यता का विकास की गति का मालूम करा जाता है। क्या होता है बुद्धि लब्धि, क्या होती है, बुद्धि लब्धि से बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति मालूम पड़ती है। याद रखना ये होगा। अब बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, बता सकता है कोई? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, यानी कि बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु, यानी कि जो मानसिक आयु काम कर रहा है वो जिस आयु के अनुसार काम कर रहा है, और वास्तविक आयु। वास्तविक आयु वो होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी की वास्तविक आयु है 12 साल और वो काम कर रहा है 18 साल के व्यक्ति का, तो वो होगी उसकी मानसिक आयु, और जो वास्तविक आयु यानी 12 साल का व्यक्ति है तो वो होगा 12 साल इंटू 100। याद रखना इंटू 100 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है मानसिक आयु। क्या होती है मानसिक आयु, वो होती है, अब आपसे एक ये देखिए, ये अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु बता दो, तो मानसिक आयु वो होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति कार्य करता है, यानी कि जिसके अनुसार व्यक्ति अपने कार्य को प्रदर्शित करता है, जिसके अनुसार व्यक्ति का पता चलता है कि वो कार्य किस क्षेत्र का कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई 12 वर्ष की आयु का व्यक्ति, ठीक है, 12 वर्ष क्या हो उसकी वास्तविक आयु, और 12 वर्ष का व्यक्ति 16 वर्ष के बच्चे का जितना काम कर रहा है, तो वो हो गई उसकी मानसिक आयु इंटू 100। तो इस तरह से निकाला जाता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा चैप्टर बच रहा था। ये बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण। तो क्या होगा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है एक तो, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत में क्या होता है, एक परीक्षा के समय एक ही व्यक्ति को लाया जाता है तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत, और समुदाय यानी कि सामूहिक रूप से क्या होता है, दो होते हैं, व्यक्तिगत और व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, और आपका है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो गया, व्यक्तिगत तो हो गया एक व्यक्ति का, और समूह हो गया सबका, यानी कि एक साथ सभी के साथ टेस्ट लेना, यानी कि उसके ज्ञान को पता चलाना। जैसे हम
आपने कभी जो हायर एजुकेशन में होगा, जैसे एमएड होगा या फिर कोई भी पीएचडी होल्डर होगा या एमफिल होगा, तो उसने क्या किया होगा, ये वाला जो समूह बुद्धि परीक्षण है ये उसने करा होगा। यानी कि एक एक व्यक्ति के, जैसे हम बुद्धि परीक्षण को दे देते हैं, उनके क्वेश्चनर को बच्चों को देते हैं भरने के लिए, वो अपने आप भर के दे देता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका फिर क्या निकालते हैं, समूह का निकालते हैं। तो समूह का जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, ठीक है। अब बुद्धि बहुआयामी होती है, यानी कि ये तो आपको पता ही है, इसके अनुसार ये था बुद्धि का जो बहुआयामी। उसमें बहुआयामी क्या है, वांछिक योग्यता हो जाती है, उसमें गतिक योग्यता होता है, सांख्यिक योग्यता, तांत्रिक योग्यता, सामाजिक। तो इसलिए बहुआयामी इसलिए कहा जाता है कि एक तरह से बहुआयामी रूप से माना जाता है। तो यहाँ तक आपका था आज का ये जो चैप्टर थे। अब है भाषा का और विचार, यानी कि इसके बाद आएगा भाषा और विचार, यानी कि यहाँ तक आपने बुद्धि के बारे में पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। ये था आज का जो चैप्टर था जो खत्म हो गया बुद्धि के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।